आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू ईक़ाई तलाक़। तलाक़ तत्लीक़ के माना में है। ये बाब तलाक़ के वाक़िअ करने के बारे में। इससे माक़बल में असले तलाक़ का ज़िक्र किया, औसाफ़ का, वस्फ़ का ज़िक्र किया। अब यहाँ से तलाक़ की अनवा का ज़िक्र करते हैं। तलाक़ वाक़िअ करने के एतबार से, यानी उन अल्फाज के एतबार से कि जिनके ज़रिए तलाक़ को वाक़िअ किया जाता है, दो नौع पर है, सरीह और किनाया। सरीह से मुराद वो अल्फाज हैं कि जो उनका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ तलाक़ में होता हो, तलाक़ के अलावा में वो मुस्तअमल ना होते हों। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले जो सिर्फ़ तलाक़ में मुस्तअमल हैं वो सरीह हैं, सरीह। और अल्फाज़े सरीह के ज़रिए जो तलाक़ वाक़े होती है वो तलाक़ रजई होती है। उसके बाद में रजअत करना भी जायज़ है, और इसका सबूत नस से है। इससे है नस है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वबुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना। कौन कौन से अल्फाज हैं सरी? फरमाते जैसे अंती तालिक या अंती मुतल्लका या तल्लक़तुकी। तो ये तीनों ऐसे हैं कि जो तलाक़ में सरीह हैं और इनके ज़रिए एक तलाक़ रजई वाक़े होगी। एक बात और ये भी याद रखना कि इन अल्फाज से वक़ूए तलाक़ के लिए नियत की भी हाजत नहीं है, चूँकि ग़ल्बे इस्तेमाल की बुनियाद पर ये अल्फाज तलाक़ में सरीह हैं, इसलिए एक तलाक़ रजई इनसे वाक़े हो जाएगी। ऐसे ही अगर अंती तालिक़ कहा या अंती मुतल्लक़ा कहा या तल्लक़तुकी कहा, तो इस सूरत में अगर उसने नियत कर ली तलाक़ बाइना की, अगरचे उसकी नियत बाइना की है लेकिन तलाक़ रजई ही वाक़े होगी, उसकी नियत कर लेने से तलाक़ बाइन नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि तलाक़ रजई में औरत इद्दत के बाद निकाह से निकलती है। तलाक़ रजई में औरत निकाह में रहती है, निकाह ख़त्म नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता जब इद्दत गुज़र जाती है इनक़िज़ाए इद्दत की बुनियाद पर वो निकाह से बाहर हो जाती है और तलाक़ बाइन में फ़ौरन निकाह से जुदा हो जाती है। समझ गए नहीं? तो अब उसने लफ्ज़ बोला है अंती तालिक़ सरीह, तो सरीह का तकाज़ा यह है कि वो इनक़िज़ाए इद्दत से निकाह से निकले और नियत की बाइन की, और बाइन इस बात का तकाज़ा करता है कि तलाक़ वो निकाह से फ़ौरन निकल जाए। तो अब ये इंसान जिसने बाइना की नियत की है, इरादा किया है उसकी तलाक़ को तंजीज़ का, कि जिसको शरीयत ने मुअल्लक़ किया इनक़िज़ा इद्दत पर, कि वो तो शरीयत की जानिब से इनक़िज़ा इद्दत पर मुअल्लक़ है, लेकिन इसने इरादा कर लिया उसकी तंजीज़ का, फ़िलहाल उसको ख़त्म करने का, इसलिए इस नियत का एतबार नहीं किया जाएगा और तलाक़ रजई होगी। ठीक है। फरमाते हैं अत्तलाक़ अला ज़रबैन, तलाक़ दो ज़रब पर है, दो नौع पर है, सरीह और किनाया। फस्सरीह क़ौलुहु अंती तालिक़, तो सरीह जैसे कि उसका कौल अंती तालिक़, अंती मुतल्लक़ा व तल्लक़तुकी। फ़हाज़ा यक़अु
الطلاق الرجعی، تو اس سے واقع ہوگی طلاق رجعی، لأن هذه الالفاظ تستعمل في الطلاق، اس لیے کہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں طلاق میں، ولا تستعمل في غیرہ، اس کے علاوہ میں استعمال نہیں کیے جاتے، فکان صریحا، تو یہ صریح ہوں، وانه يعقب الرجعہ، اور اس کے بعد رجعت واقع ہوگی، بالنص، کیا نص، ولا يفتقر الى النیہ، اور نیت کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، لأنه صریح فیہ لغلبۃ الاستعمال، اس لیے کہ یہ طلاق کے بارے میں صریح ہیں غلبہ استعمال کی بنیاد پر، وقضا، اور ایسے ہی، یہ کیسے، یعنی طلاق رجعی واقع ہوگی اذا نوى الابانہ، جبکہ اس نے ابانت کی نیت کی، لأنه قصد تنجیز ما علقہ الشرع بانقضاء العدۃ، کہ اس نے ارادہ کیا اس طلاق کی تنجیز کا کہ جس کو شریعت نے معلق کیا ہے انقضاء عدت سے، فیردہ علیہ، اس کی نیت اسی پر لوٹا دی جائے گی، یعنی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وَسَاقٍ، اور اگر اس نے بیڑی سے آزاد کرنے کی نیت کر لی، کیا بیڑی سے آزاد کرنا، فرماتے قضاء، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیا مطلب، انتی طالق کہا اور کہا میری مراد اور میری نیت یہ ہے کہ یہ بیڑی سے آزاد ہے، اس میں قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ بیڑی سے آزاد کرنا طلاق کے ذریعے خلاف ظاہر ہے، ہاں قضاء اس کی دیانتاً تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ احتمال موجود ہے۔ وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وَسَاقٍ، اور اگر بیڑی سے آزاد کرنے کی نیت کی، لم یدین فی القضاء، تو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لأنه خلاف الظاہر، اس لیے کہ خلاف ظاہر ہے، وَيُدَيَّنُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ، اور اللہ اور اس کے درمیان اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ اس کا احتمال ہے۔ وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اگر انتی طالق کہا اور نیت کی عمل سے طلاق کی، کیا عمل سے طلاق کی، عمل سے جدا کرنے کی، فرماتے اب ایسی صورت میں نہ قضاء اس کی تصدیق ہوگی اور نہ دیانتاً اس کی تصدیق ہوگی، لم یدین، تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاء میں اور نہ اس کے اور اللہ کے درمیان، لأن الطلاق، اس لیے کہ طلاق لرفع القید، رفع قید کے لیے ہے، وہ غیر مقید بالعمل، اور رفع قید یہ قید عمل سے مقید نہیں ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم سے ایک روایت یہ ہے، انہ یدین فیما بینہ وبین اللہ تعالی، کہ اس کی تصدیق کی جائے گی اس میں جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، لأنہ یستعمل للتخلیص، اس لیے کہ طلاق مستعمل ہے تخلیص کے لیے، چھٹکارا کے لیے، نا اس کو الگ کرنے کے لیے۔ ولو قال انتی مطلقہ، مطلقہ تاکہ سکون کے ساتھ کہا انتی مطلقہ، فرماتے اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ اگر نیت ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر مطلقہ کہا، اگر مطلقہ کہا تب تو نیت ہوگی، نیت کی بھی ضرورت نہیں، طلاق ہوگی، لیکن اگر تاکہ سکون کے ساتھ اس نے کہا تو اس سے مطلقاً طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر نیت کے ساتھ اس نے ایسا کیا، طلاق کی نیت کر لی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ طلاق میں عرفاً مستعمل نہیں ہے، جب عرفاً مستعمل نہیں ہے تو یہ صریح نہیں ہوگا، صریح نہیں تو اب نیت کی حاجت پڑے گی۔ ولو قال انت مطلقہ بتسکین الطاء، تاکہ سکون کے ساتھ، لا یکون طلاقا الا بالنیہ، تو طلاق نہیں ہوگی مگر نیت سے، لانها غیر مستعملہ فیہ عرفاً، اس لیے کہ طلاق میں عرفاً مستعمل نہیں ہے، فلم یکن صریحا، تو یہ صریح نہیں ہوگا، جب صریح نہیں کنایہ ہوگا تو کنایہ میں نیت کی حاجت ہوگی۔ قال فرماتے امام قدوری ولا یقع به الا واحدہ، اور اس سے واقع نہیں ہوگی مگر ایک، کیا یہ جو تینوں جملے پڑھے نا آپ نے، انتی طالق، انتی مطلقہ، طلقت کی، ان کے ذریعے ایک طلاق واقع ہوگی اگرچہ اس سے زیادہ کی اس نے نیت کی ہو، یعنی 2 یا 3 کی بھی نیت کرے گا تب بھی طلاق ایک ہی واقع ہوگی اور رجعی واقع ہوگی۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جس کی نیت کرے گا وہ واقع ہوگی، جس کی نیت کرے گا وہ واقع ہوگی، اس لیے کہ وہ لفظ کا محتمل ہے، کیا اگر اس نے انتی طالق کہا اور 2 کی یا 3 کی یا 1 کی نیت کرتا ہے تو جو نیت کرتا ہے اس کے اعتبار سے طلاق واقع ہوگی، چونکہ یہ لفظ کا محتمل ہے اور محتمل کا ثبوت بوقت نیت ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر طالق کا اس نے ذکر کیا، طالق کا ذکر لغتاً طلاق کا ذکر ہے،
तालिक का जिक्र करना लुगतन तलाक का जिक्र है, जैसे कि आलिम का जिक्र इल्म का जिक्र है, जैसे कि आलिम का जिक्र करना इल्म का जिक्र करना, ऐसी तालिक का जिक्र तलाक का जिक्र है। यही वजह है कि इससे अदद मुख्तरिन होता है, अदद मुत्तसिल होता है, और अदद जब मुत्तसिल होता है अहद या इसनैन या सलास वगैरह, तो ये मंसूब होता है तमीज़ होने की बुनियाद पर। ठीक है, हमारी दलील ये है कि नहीं, ये फ़र्द है। क्या है? फ़र्द है। क्या फ़र्द है? कौन? कि ये फ़र्द है और औरत, एक औरत की सिफत है। ठीक है, और अगर दो हो ना, दो, तो दो के लिए तालिक नहीं बोला जाता, बल्कि दो के लिए तालिकान बोला जाता है। तीन हो तो तीन के लिए तवालिक बोला जाता है। तो ये तो फ़र्द है, एक औरत के लिए बोला जाएगा। जब एक औरत के लिए बोला जाएगा फ़र्द है, तो इसमें अदद का एहतमाल नहीं होगा। यानी जो दो है या तीन है, ये तो अदद है ना, तो इसमें इनका एहतमाल नहीं होगा, चूँकि अदद ये फ़र्द की ज़िद है। जब ज़िद है तो उसका एहतमाल इसमें नहीं होगा। अरे बात में आएगी नहीं। और रहा ये कि तालिक का जिक्र तलाक का जिक्र है, जो इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दलील दी है कि तालिक का जिक्र तलाक का जिक्र, जैसे कि आलिम का जिक्र इल्म का जिक्र, इसका जवाब ये है कि ये तलाक का जिक्र तो है, लेकिन उस तलाक का जिक्र है जो मरआ की सिफत है, जो औरत की सिफत है, उस तलाक का नहीं जो ततलीक है। ततलीक के माना मैंने तलाक, वो तलाक का जिक्र नहीं है, बल्कि उस तलाक का जिक्र है जो औरत की सिफत है। समझ में बात नहीं। और वो आदत जो उससे मुत्तसिल होता है, वो उसकी सिफत बनता है। किसकी? मसदर महजूफ की सिफत बनता है। अब अंति तालिक कहा तो माना होगा तलाकन सलासा, अंति तालिक तलाकन सलासा। जैसे कि आतैतहु जजीलन, तो माना होता इताअन जजीला, तो ये मसदर महजूफ की सिफत बनता है। बहरहाल अगर अंति तालिक कहा तो अगर एक की नियत हो तब भी एक ही होगी, दो की हो तब भी एक ही होगी, तीन की हो तब भी एक होगी, और कुछ ना हो तब भी एक होगी। बाहर सूरत एक तलाक वाक़। फरमाते वाला यक़अ बिही इल्ला वाहिदा, और इससे तलाक वाक़ नहीं होगी मगर एक। व इन नवा अक्सर मिन ज़ालिक, अगरचे वो इससे ज़्यादा की नियत करे। वक़ाल शाफ़ई रहिमहुल्लाह, और इमाम शाफ़ई ने फरमाया यक़अ मा नवा, वो तलाक वाक़ होगी जिसकी उसने नियत की। लिअन्नहु मुहतमल लफ्ज़ी, इसलिए कि इसके लफ्ज़ का मुहतमल है। फ़इन्ना ज़िक्र तालिक ज़िक्रुन लित्तलाक़ लुग़तन, बेशक तालिक का जिक्र लुग़तन तलाक का जिक्र है। का ज़िक्र आलिम ज़िक्रुन लिल इल्म, जैसे कि आलिम का जिक्र इल्म का जिक्र। वलिहादा यसिहु क़िरानुल अदद भी, यही वजह है कि इससे अदद का मुक़्तरीन होना सही है। फ़यकूनु नसबन अला तफ़सीर, तो वो अदद मंसूब होगा तफ़सीर की बुनियाद पर, तमीज़ की वजह से। वलाना, और हमारी दलील अन्नहु नात, कि ये नात है, फ़र्द है। हत्ता क़ील लिल मुसन्ना तालिकान, यहाँ तक कि दो के लिए तालिकान बोला जाता है। वली सलास तवालिक, फ़ला यहतमिलुल अदद, तो इसमें अदद का एहतमाल नहीं होगा। लिअन्नहु ज़िद्दु, इसलिए कि ये फ़र्द की ज़िद है। व ज़िक्र तालिक ज़िक्रुन लितलाक़ हुवा सिफ़तुल मरअ, और तालिक का जिक्र तलाक का जिक्र है, उस तलाक की जो मरअ की सिफत है। ला लितलाक़, ना कि वो तलाक का जिक्र हुआ ततलीक, जो तलाक ततलीक है। वल अदद, और वो अदद जो उससे मुत्तसिल है। नअतुन लिमसदरी महजूफ, ये मसदर महजूफ की सिफत है, माना है इसका तलाक़न सलासा। ठीक है, का कौली का आतैतहु जजीलन, ऐ इताअन जजीला।